हेलो दोस्तों, और आप सभी को फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम बात कर रहे थे कि या मीन पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मन तो ए, अपने तरह ही चलता रहता है दिन भर। तो हाँ, तो कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते, पर हम अपने मन के ऊपर काबू कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हमें बहुत अच्छे से सीखना है। और इसको कंट्रोल करने का मेन हथियार और वो है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो कि हम कल कहा था कि राजयोग मेडिटेशन। तो आज देखिए हमारा मन कितना भटक जाता है और बहुत मुश्किल से कंसंट्रेट कर सकता है। मतलब हमारे एकाग्रता शक्ति बहुत ख़त्म हो जाता है और बहुत उसमें विघ्न आता है। तो उस विघ्न को हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन द्वारा ही यानी यानी राजयोग मेडिटेशन द्वारा ही ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। और हम अपने मन को और बाकी सब कर्मेंद्रियों को हम शांत कर सकते हैं। माइंड हमारे पूरे बॉडी को चलाता है कि अगर मन को अच्छा लगता है कुछ खाना खाने के लिए, तो वो आँख को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो मुझे चाहिए। फिर हम उस खाने का पीछे लग जाते हैं कि हमें वो खाने का बहुत शौक़ है। तो माइंड इनडायरेक्टली सब बॉडी ऑर्गन्स को ही कंट्रोल करते हैं। तो फिर इस माइंड को कौन कंट्रोल करते हैं? इस माइंड को कंट्रोल करते हैं एक चैतन्य शक्ति, और वो चैतन्य शक्ति है आत्मा। तो हम असल में ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति जो कि इस पूरे शरीर को चलाते हैं, इस पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, और वही मन के भी मालिक है, वही मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आप राजयोगा मेडिटेशन द्वारा ही सीख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको कहते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन क्या है, और इसे अच्छे से समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जहाँ आप अपने आप को आत्मा समझकर परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और सुप्रीम सोल से अपने अंदर पूरे शक्ति भरकर आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली और सशक्त बना सकते हैं। आप अगर एक बार मन को कंट्रोल कर लिया तो पूरा ज़िंदगी एकदम खुशहाली हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मन ठीक है तो हमारा मूड ठीक है, और अगर मन में कुछ गड़बड़ है या फिर दुख या अशांत है, तो फिर हमें तो कितना दुख या अशांति भोगना पड़ता है। हम कितना परेशान रहता है, कितना स्ट्रेस रहता है, मूड ऑफ रहता है। अगर हम बैठे हैं या फिर सोए हैं तो भी हम थक जाते हैं। तो मन एक ऐसी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ऑर्गन है, जो इतना सूक्ष्म होने के कारण भी बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। और इस मन को कंट्रोल जो करता है वो और भी सूक्ष्म है, और वो है एक चैतन्य शक्ति, नात्मा, जो इन आँखों से भी दिखाई नहीं देता है। वो एक अदृश्य शक्ति है जो हम हैं। हम इस शरीर में आकर इस पूरे शरीर को, प्रत्येक बॉडी ऑर्गन्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन आपको यही सिखाता है कि हम कैसे अपने अंदर शक्ति बनकर, अपने शरीर का मालिक बनकर तो इसे इस्तेमाल करें।
तो मान लीजिए एक ड्राइवर है, एक गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो अगर समझ लीजिए आप ड्राइवर लेफ़्ट टर्न करना चाहता है, तो लेकिन वो गाड़ी राइट में टर्न होता है, तो क्या होता है, बहुत गड़बड़ होता है, एक्सीडेंट्स होता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम कुछ और चीज़ तो यही सोचना चाहता है, तो अगर मन में कुछ और या फिर या फिर कुछ दूसरा ख्याल आता है, तो तब मन में क्या होता है, बहुत गड़बड़ होता है, हलचल होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें शांति चाहिए और मन में नेगेटिव विचार अशांत करने वाली बात मन में आता है, तो मन को क्या होता है, मन बहुत तरह से भटक जाता है। तो ये राज योगा मेडिटेशन क्या करता है, जो मैंने पहले कहा कि अपने आप में शक्ति भरकर अपने शरीर को मालिक बनकर आप कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, इसका आर्ट या फिर प्रोसेस सिखाता है। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि हम आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है। हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उससे रिश्ता जोड़ते हैं, उससे बहुत शक्तियाँ लेते हैं, क्योंकि वो तो सबसे सुप्रीम है ना। सुप्रीम मीन्स सबसे ऊंच, और उसमें शक्तियों का खजाना है, ये शक्तियों का सागर है वो। उनसे हमें सारे शक्तियाँ आते जाते हैं, और हम अपने आप में तो हम खुद को उससे भरकर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपना मालिक बनकर। तो आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम हो गया कि हम आज अपने अपने शरीर का ही एक गुलाम बन गया है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे एक खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा, तो मुझे वो मिल जाए तो मुझे एक खुशी और शांति मिलेगा। तो हम अपने फीलिंग्स के ऊपर तो अपना फीलिंग्स को कुछ टेम्पोररी चीज़ों से तो हम अपने फीलिंग्स को कुछ टेम्पोररी चीज़ों में जुड़ लेते हैं, कुछ टेम्पोररी चीज़ों को आधार बना लेता है अपने सुख के लिए। तो इसलिए हमारा फीलिंग्स भी बहुत टेम्पोररी तो रहता है। तो जैसे सुख शांति वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। तो अगर हमें परमानेंट या फिर अनलिमिटेड सुख और शांति चाहिए, तो राजयोगा मेडिटेशन ही एकमात्र साधन है जो आपको अनलिमिटेड सुख और शांति दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड सी यू सून।